समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 35वां अध्याय, मंत्र संख्या 10। आज इसका स्वाध्याय किया गया। मंत्र है अश्मन्वती रीयते संरभध्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः अत्रा जहीमो अशिवा ये असन शिवान वयम उत्तरेम अभिवाजान। ये मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है विद्वानों में, और इसकी व्याख्याएं विद्वानों के द्वारा की जाती हैं। यजुर्वेद मुख्य रूप से कर्म का विधान करता है, मनुष्यों को कैसे कर्म करने चाहिए जिससे कि वो संसार में सुखपूर्वक रहते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। इस मंत्र की भूमिका में दिया है महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। कौन लोग दुख के पार होते हैं? ईश्वर चाहता है कि मनुष्य सांसारिक दुखों के पार हो जाएं। सांसारिक दुखों के पार होने का मतलब है संसार में हमें कम से कम दुख प्राप्त हो, अधिक से अधिक हम संसार में सुखी रहें। ये दुखों से पार होने का मतलब है। और दूसरा अर्थ इसका होगा कि संसार में सुखपूर्वक रहते हुए फिर मोक्ष को प्राप्त कर लें। यही बात यजुर्वेद के एक मंत्र में दी है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में प्रारंभ में मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र है? अविद्या मृत्युम तीर्थवा। वहाँ दूसरी पंक्ति में दिया है, यही बता रहा हूँ, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। अविद्या से मृत्यु को पार करके, यहाँ पर क्या दिया है? संसार सागर को पार करना, और संसार सागर को दुख सागर कहा गया है। तो संसार सागर को पार करना या मृत्यु को पार करने का मतलब है संसार में हम सुखपूर्वक रहें, कम से कम हमारे सामने कष्ट, बाधाएं, रोग, प्रतिकूलताएं आए। और फिर विद्या मृतम अश्नुते, विद्या से मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो कौन लोग दुख के पार होते हैं, दुखों से छूट जाते हैं, संसार में आनंद पूर्वक रहते हैं, हर्षित रहते हैं? संसार में हर्षित रहने का क्या उपाय है, वो इस मंत्र के अंदर बताया है। तो ईश्वर इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं, उपाय बता रहे हैं कि किस प्रकार से तुम संसार में आनंद पूर्वक हर्षित रह सकते हो। अश्मन्वती रीयते, ये अश्मन्वती
सृष्टि का और नदी का द्योतक है। यहाँ पर पदार्थ में दिया है बहवो अश्मानो मेघाः पाषाणा व विद्यन्ते यस्यां सृष्टौ नद्यां वा। ऐसी नदी जो अश्मनवती है। अश्मन कहते हैं पत्थर को, पाषाण भी उसके लिए प्रयोग होता है। तो ये संसार या सृष्टि पथरीली नदी के समान है। यहाँ पर नदी के लिए पत्थर वाली नदी है और ये सृष्टि कैसी है, मेघों वाली है। नदी पत्थरों वाली है और सृष्टि कैसी है, मेघों वाली। और मेघ का दृष्टांत किस में दिया जाता है, संकट के लिए, कि उसके ऊपर संकटों के बादल मंडरा रहे हैं। बादल का दृष्टांत संकटों के लिए दिया जाता है, बाधाओं के लिए दिया जाता है। तो इस संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर अनेक प्रकार की बाधाएं, प्रतिकूलताएं आती है। संकट रूपी जो मेघ हैं वो मंडराते रहते हैं। कौन से दुख, कौन से संकट इस संसार के अंदर मंडराते रहते हैं, वो सांख्य दर्शन के पहले अध्याय के पहले सूत्र में बताया। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख, ये संकट प्राणियों के ऊपर मंडराते रहते हैं। कभी भूकंप आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी आंधी आ जाती है, कभी कोई चोर है, डाकू है, आतंकवादी है, वो हानि कर देता है। और काम, क्रोध, लोभ आदि हैं, अज्ञानता है, उसके कारण भी व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। तो इस मंत्र में परमेश्वर सृष्टि की वास्तविकता को बता रहे हैं कि इस सृष्टि के अंदर अनेक प्रकार के मेघ, संकट रूपी मेघ, बाधाएं, प्रतिकूलताएं आएगी। और तुम्हें इस सृष्टि में आनंद पूर्वक यदि रहना है, उन बाधाओं, प्रतिकूलताओं के होने पर भी कम से कम तुम्हें दुख प्राप्त हो, तो तुम्हें क्या करना है वो आगे बताएंगे। यहाँ पर पदार्थ के अंदर संबोधन दिया है, हे सखायः मित्रों। इसको इस रूप में समझना चाहिए कि कुछ मनुष्य आपस में जो मिलकर, जिन्होंने संसार के अंदर अच्छे कार्य किए, मिलकर रहे और संसार में उनको अनेक प्रकार के सुख प्राप्त हुए, सफलता मिली, वो अपने अनुभव दूसरे मनुष्यों को बता रहे हैं कि हम संसार के अंदर मिलकर रहे, अच्छे कार्यों को किया, अनेक सुखों को प्राप्त किया, कम से कम हमारे सामने दुख, बाधाएं, कष्ट आई, हमारा जो जीवन है वो सफल हुआ, तुमको भी ऐसा करना चाहिए। सखाया शब्द संबोधन में आया है। सखाया का अर्थ दिया है सुहृदः सन्तः, सुहृद होते हुए। तो यदि हम संसार के दुखों से पार होना चाहते हैं, संसार में सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, अधिक से अधिक हमें सुख प्राप्त हो, यद्यपि संसार के अंदर रहते हुए पूर्ण रूप से दुख से तो हम छूट नहीं सकते, लेकिन अधिकतम सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ये आवश्यक है कि मनुष्यों को सखायः होना चाहिए। सखा, सुहृद होना चाहिए, अच्छे हृदय वाला, सबके प्रति अच्छी भावनाएं, कल्याण की भावनाएं, सबके प्रति हित की भावना कि इसका कल्याण हो, इसकी उन्नति हो, तो वो सखाय कहलाएंगे। जिनका सुहृदय नहीं है, दुर्हृद वाले हैं, बुरे हृदय वाले हैं, दूसरों के प्रति बुरी भावनाओं वाले हैं, ईर्ष्या द्वेष से युक्त भावनाओं वाले हैं, तो वो संसार के अंदर सुखपूर्वक रहें, ऐसा नहीं हो, वो दुखों से पार नहीं हो पाएंगे।
तो हे सखायः ये संबोधन में दिया है, हे मित्रों। अश्मन्वती रीयते, बहुत मेघों व पत्थरों वाली ये जो सृष्टि है नदी प्रवाह से चल रही है। सृष्टि चल रही है, निरंतर चल रही है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में बताया है, जगत्याम जगत ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये संसार निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर गतिशील है, प्रलय की ओर बढ़ रहा है। प्रतिक्षण ये शरीर भी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, संसार भी प्रलय की ओर बढ़ रहा है। और इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। मान लीजिए कोई नदी है, पत्थरों वाली नदी तो आपको पहाड़ों पे मिलेगी, और वो वेग से बह रही है, और एक अकेला व्यक्ति है, उसको उस नदी को पार करना है, और उसके ऊपर बोझ भी है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए नदी का पार करना कठिन हो जाएगा। अकेला है, नदी वेग से चल रही है, नदियों में पत्थर है, उसके ऊपर बोझ भी है, तो कठिनाई होगी। सरलता कब होगी, सुविधा कब होगी, जब वो अपने बोझ को हटा देगा, 3-4 साथियों को साथ में लेगा, उनका हाथ पकड़ेगा और फिर नदी को पार करे। क्योंकि नदी के अंदर पैर रखेगा तो पैर फिसल भी सकता है पत्थर के ऊपर, तो उसको संभालने वाला कोई दूसरा भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से 3-4 व्यक्ति मिलकर और अपने बोझों को हटाकर, बोझ होंगे तो बोझ को संभालेंगे या अपने को संभालेंगे या दूसरे को संभालेंगे, इसलिए बोझ भी हटा देना चाहिए। तब वो इस नदी को सुविधा से, सरलता से पार करेंगे। तो बोझ क्या है? अशिवः, जो हमारे अकल्याणकारी आचरण है, दुख देने वाले जो आचरण हैं, वो बोझ हैं। जो दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, वो बोझ हैं, उनको हमें उतार देना चाहिए। तो हम इस नदी को सुखपूर्वक पार करेंगे। फिर आगे दिया है, संरभध्वम, हे सखायः संरभध्वम, तुम मिलकर प्रारंभ करो नदी को पार करना। उत्तिष्ठथ, इसका अर्थ पदार्थ में दिया है संस्कृत भाग में, उद्यता भवत। तो संसार रूपी नदी को पार करना है तो सावधान रहना पड़ेगा। पथरीली नदी को पार करने के लिए भी सावधानी की आवश्यकता है, पैर फिसल सकता है, और वेग से भी वो बह रही है। उपनिषद के अंदर श्लोक आता है, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतः तत् कवयो वदन्ति। छुरे की धार के ऊपर चल रहे हैं तो वहाँ पर भी बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। थोड़ा सा पैर इधर उधर हो गया तो कट सकता है, घाव हो सकता है, हानि हो सकती है। इसी प्रकार से संसार में चलने के लिए, सुखपूर्वक रहने के लिए मनुष्यों को सावधान होना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और सावधान को योग दर्शन में कौन से शब्द से कहा है? सावधान का उल्टा है प्रमाद। व्याधि त्यान संशय प्रमाद। और प्रमाद से कौन बचेगा? जो एक तत्व का अभ्यास करेगा, अर्थात ईश्वर में ही प्रेम रखेगा और पूरे पुरुषार्थ से उसकी आज्ञा का पालन करेगा, तो उसके जीवन के अंदर प्रमाद नहीं आएगा, असावधानी नहीं आएगी। और जो ऐसा नहीं करेगा उसके अंदर फिर प्रमाद आ जाएगा, असावधानी आ जाएगी। और ब्रह्मचारी के लिए भी कहा है वो सावधान रहे। कौन से श्लोक में कहा है? काक चेष्टो बको ध्यानम बुक निद्रस
तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी को भी कौवे के समान सतर्क सावधान रहना चाहिए। कौवा सतर्क सावधान होता है, वो खाता है फिर इधर देखता है उधर देखता है उधर देखता है। कबूतर तो बस खाने में लगा रहता है। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी को, मनुष्यों को इस जीवन में सतर्क सावधान रहना चाहिए। किससे सतर्क सावधान रहना चाहिए? सतर्क सावधान किससे रहना चाहिए? सतर्कता सावधानी रखी जाती है ना, किसमें, किससे रखी जाती है? कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है सड़क के ऊपर, तो वो सावधानी किस में रखता है कि कोई गड्ढा ना आ जाए, कोई पशु सड़क पार ना कर ले, कोई व्यक्ति पार ना करे, उसकी सावधानी रखता है ना। तो इसी प्रकार से मनुष्यों को भी संसार के अंदर किसकी सावधानी रखनी है? कोई कलेश ना आ जाए चित्त के अंदर, कोई बुरा विचार ना आ जाए, उसकी सावधानी रखनी है। और जैसे ही आ जाए तुरंत हटा दो, ब्रेक लगा दो, ठीक है ना, उसको रोक दो, हटा दो। तो ये सतर्कता सावधानी रहनी चाहिए। कोई भी विचार, बुरा विचार, कोई क्लेश मन के अंदर ना आए, जैसे ही आए तुरंत उसको हटा देना। और आर्य समाज के नियम में भी दिया है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्याग में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये भी एक सावधानी है। कोई अच्छी बात हमें मिली, पता लगी, तो तुरंत उसको छोड़ देना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। और कोई बुराई हमें पता लगी, हमारे अंदर ये बुराई है, तुरंत उसको छोड़ देना चाहिए। ये भी एक प्रमाद है कि व्यक्ति के अंदर दुर्गुण होते हैं, बुराइयाँ होती है, वो उनको पालता रहता है, उनके साथ मित्रता रखता है, उनको हटाने का पूरा प्रयास करता नहीं या करता ही नहीं। ये भी एक प्रमाद का लक्षण है। और जो सावधान होता है, वो जैसे ही उसको पता लगता है मेरे अंदर कोई बुराई है, वो तुरंत उसको दूर कर देता है, वो लंबे समय तक चलने नहीं देता। तो इस प्रकार से करेंगे तो संसार के दुखों से पार होंगे, संसार में सुखपूर्वक रहेंगे। क्योंकि बुराइयाँ रहेंगी, दुर्गुण रहेंगे, दुर्विचार रहेंगे, क्लेश रहेंगे, तो वो हमें संसार के अंदर शांति से जीने नहीं देंगे, हमें क्लेशित करते रहेंगे। क्लिष्ट वृत्तियाँ होती है, क्लिष्ट वृत्तियों को क्लिष्ट वृत्ति क्यों कहते हैं? क्लिश संतापे, क्योंकि वो जीवात्मा को क्या है, संताप देती है, दुख देती है। और अक्लिष्ट वृत्तियाँ कौन सी है? जो संताप नहीं देने वाली होती। तो अच्छे विचार अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, वो हमें सुख देंगे, आनंद देंगे। तो अच्छे विचार यदि हमारे चलते रहेंगे जीवन में, तो हम इस संसार रूपी यात्रा को सुखपूर्वक बिताएंगे। यात्रा दुखपूर्वक भी होती है, सुखपूर्वक भी होती है, होती है। आप बस में जा रहे हैं, कोई रोगी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति आपके पास बैठ गया, वो खांस रहा है, कफ निकाल रहा है, उल्टी कर रहा है, तो साथ बैठा हुआ व्यक्ति दुखी हो रहा है, उसको देखकर घृणा कर रहा है, तो उसकी यात्रा कैसी हो रही है? दुखपूर्वक। और जब तक साथ में बैठा रहेगा वो दुखी रहेगा, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा, अपना ईश्वर प्रणिधान में है, आनंद में मस्त रह रहा है, तो उसकी यात्रा कैसी रहेगी? प्रसन्नता से रहेगी। तो ये बुरे विचार, क्लेश हमें हटाने चाहिए, तभी हम दुखों से पार होंगे संसार के। फिर आगे दिया है, प्रतरता सखायः, अच्छी प्रकार से इस संसार रूपी नदी को तुम पार करो हे मित्रों। सखा शब्द का अर्थ होता है जिनका समान ज्ञान है, उनको सखा कहते हैं। ख्या शब्द है, ख्या धातु, समानम ख्यानम येषाम, जिनका समान ज्ञान है। तो मिलकर संसार के अंदर चलना पड़ेगा।
अकेले रहेंगे तो कठिन हो जाएगा। परिवार के अंदर भी रहते हैं, परिवार में अनेक व्यक्ति होते हैं, वो मिलकर रहते हैं तो परिवार ठीक प्रकार से चलता है। और संगठन में भी सबके ज्ञान, सबके विचार, सबके लक्ष्य एक होने चाहिए। यदि लक्ष्य अलग अलग होंगे तो फिर वो संगठन ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा। किसी का अच्छा लक्ष्य है, किसी का बुरा लक्ष्य है, तो फिर विरोध होगा, फिर संगठन ठीक प्रकार से नहीं चलेगा। इसलिए संगठन में यदि सभी व्यक्ति समान ज्ञान वाले, समान प्रयोजन, समान लक्ष्य वाले, और उनका लक्ष्य ये हो कि संसार का हित हो, देश का, समाज का हित हो, तब वो संगठन अच्छी प्रकार से फलता फूलता है, उन्नति को प्राप्त करता है। और जब संगठन के अंदर विरुद्ध विचार वाले व्यक्ति आ जाते हैं, समाज की, देश की हानि करने वाले लक्ष्य वाले आ जाते हैं, तो फिर विरोध होने से संगठन की प्रगति रुक जाती है, फिर सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर आगे दिया है अत्रा जहीमो अशिवः ये असन, यहीं पर, यहाँ छोड़ देते हैं जहीमः अशिवा, जो अशिव, अकल्याण करने वाले आचरण हैं, उनको हम यहीं छोड़ देते हैं। अकल्याण करने वाले आचरण कौन से हैं और वो किस कारण से उत्पन्न होते हैं? अकल्याण करने वाले आचरण अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण उत्पन्न होते हैं। और वो अविद्या, अज्ञान अनेक प्रकार का होता है। कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, इसका लाभ तो दूसरा उठा रहा है, मेरे को तो कोई लाभ मिल नहीं रहा, तो फिर उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। हम जैसा चाहेंगे, हमारे कर्मों का फल वैसा ही मिलेगा, हमें ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हम चाहें कि कर्मों का फल हमें मिले, इतना मिले, और दूसरे को मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। हमने जो कर्म की है उसका कर्म हमें मिलेगा, दूसरे ने जो कर्म की है उसका फल दूसरे को मिलेगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर सुखी नहीं है, दूसरे को सुखी देखकर व्यक्ति जल जाता है, ये तो बड़ा सुखी है, मैं तो इतना सुखी नहीं हूँ, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ ये विचारना चाहिए वो भी सुखी नहीं है, पूर्ण सुखी नहीं है, उसके सामने भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं। और जिसको हम सुखी मान रहे हैं, उसको उससे बड़े सुखी के साथ तुलना करके देखेंगे तो वो कम सुखी दिखाई देगा। जब उसको ही हम सबसे बड़ा सुखी मान लेते हैं तो भी फिर असहनशीलता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से विचार करने से हम अकल्याणकारी आचरणों से बच सकते हैं। फिर आगे दिया है शिवान वयम उत्तरेम अभिवाजान, और जो कल्याणकारी आचरण हैं उनको हम पकड़ें। संसार में सुखपूर्वक कौन रहेगा? 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक धार्मिक, दूसरा धार्मिक भी है, विद्वान भी है, तीसरा धार्मिक भी है, विद्वान भी है और योगी भी है, चौथा धार्मिक भी है, विद्वान भी है, योगी भी है और वैराग्यवान भी है। तो सबसे अधिक सुखी कौन होगा? जो ये 4 योग्यताओं वाला हो। और जितना अधिक वैराग्य होगा उतना अधिक हम क्या हैं? सुखी होंगे। संसार के अंदर अनेक प्रकार के व्यक्ति साधनाएं करते हैं, भिन्न भिन्न साधना पद्धतियां प्रचलित हैं। वैदिक धर्म में भी अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं, कर रहे हैं, परंतु कौन सी साधना वेदानुकूल है, ऋषियों के अनुकूल है, वो जानना आवश्यक है। हम ठीक साधना कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे,
गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहे। तो ठीक साधना पद्धति क्या है, ठीक जल्दी से शीघ्रता से वैराग्य उत्पन्न हो उसका क्या उपाय है? उसके लिए हमें सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास को अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए। जिसको 5वां समोल्लास अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा वो भटक जाएगा। और दूसरा, श्रुति लिंग आदि कुछ बातें शास्त्रों के अंदर बताई है। साधना की जो पद्धति श्रुति के अंदर बताई है, वेद के अंदर बताई है, अथवा जिसका लिंग शास्त्रों के अंदर वेद के अंदर विद्यमान है, वो तो करनी चाहिए। और हम कहें कि भाई वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति ने ऐसी साधना की थी, हमें भी ऐसा करना चाहिए, और उसके विषय में कोई प्रमाण है नहीं शास्त्र का, कोई लिंग भी नहीं है उसका शास्त्र में, और हम उस व्यक्ति को देखकर करने लग जाए वैसी साधना उसने की हम भी करें, तो हमें कौन सी साधना करनी चाहिए? जो श्रुति में जिसका प्रमाण है अथवा जिसका लिंग शास्त्रों के अंदर विद्यमान है, वो साधना करेंगे तो सफलता की प्राप्ति होगी। और वो सारा सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में दिया है, उसको अच्छी प्रकार से समझना चाहिए और उसके माध्यम से हमें टटोलना चाहिए कि हम जो जिस पद्धति से कर रहे हैं वो इसके अनुकूल है या नहीं है, तब तो हम सुख को प्राप्त होंगे। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य बड़ी नौका से समुद्र के जैसे पार हों, वैसे अशुभ आचरणों और दुष्ट जनों के पार हो मतलब होकर, प्रयत्न के साथ उद्यमी होके मंगलकारी आचरण करें, वे सहज से दुख सागर के पार हों। दुख सागर के पार हो मतलब संसार में जो अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, वो दुख उनको प्राप्त नहीं होंगे, मतलब कम से कम प्राप्त होंगे। किनको प्राप्त होंगे? जो उद्यमी हैं, प्रयत्न के साथ जो उद्यमी होके मंगल आचरण करते हैं, अच्छे आचरणों को जो पुरुषार्थ से करते हैं, आलस्य नहीं करते, प्रमाद नहीं करते, और दुष्ट जनों के भी जो पार होते हैं, दुष्ट जनों का जो संग नहीं करते, सज्जनों का संग करेंगे तो संसार के दुखों से पार होंगे, संसार में सुखपूर्वक रहेंगे। कोयले की संगति में मुंह भी काला हो जाएगा, शरीर भी काला हो जाएगा। और अच्छे मनुष्य की संगति करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, अच्छे आचरण करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि इस मंत्र में कर्म का विधान किया गया है। मनुष्यों को संसार में रहते हुए प्रयत्न के साथ अच्छे आचरण करने चाहिए, और जो बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, दोष हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। ये ईश्वर का आदेश है, वो एक प्रकार से बोझ के समान है। और हर समय सतर्क सावधान रहना चाहिए। किसके प्रति सतर्क सावधान रहना चाहिए? बुरे विचार, बुराइयों के प्रति। जैसे ही कोई बुरा विचार आए तुरंत हटा देना चाहिए। और सुहृद संतः, सबके प्रति हमारी अच्छी भावना हो, बुरी भावना ना हो। भावना के विषय में योग दर्शन के अंदर भी बताया है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 3 भावनाएं बताई हैं, मैत्री, करुणा और मुदिता। और दुर्भावनाएं कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि, ये गलत भावनाएं हैं। तो इनसे युक्त नहीं होंगे तो हम संसार में सुखपूर्वक रहेंगे। यहीं तक।